Hello everyone. So in this video we will see one of the most important questions which is very famous in competition like a JEE, NEET and other exam. तो actually एक क्वेश्चन है and just you have to find out the value of total resistance. Total resistance की वैल्यू फाइंड आउट या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करना है बिटवीन द टर्मिनल व्हाट A एंड B. आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा गिवन है और ये अगर आपको क्वेश्चन आता है तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिएगा और उसको एक बार करने का ट्राई कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन सी माई एक्सप्लेनेशन. मोस्टली बुक में इसका ना आपको डायरेक्टली फॉर्मूला गिवन होगा या फिर डायरेक्टली आंसर होगा, तो उसके लिए एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन देखेंगे उस क्वेश्चन की. ठीक है, इंडिया के सबसे फेमस क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये है. तो एक्चुअली क्या है, एक आपको एक सर्किट गिवन है और आपको फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी के बीच में फाइंड आउट करना. ओके, और ये जो सीरीज आपको गिवन है वो इनफाइनाइट तक गिवन है एंड ऑल आर द रेजिस्टेंस हैविंग द वैल्यू ऑफ व्हाट 1 ओम. सबकी वैल्यू 1 ओम है अप टू इनफाइनाइट तक. तो सर प्रॉब्लम ये है कि अगर एक फाइनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस गिवन है तो अगर सपोज सीरीज में कनेक्टेड है तो वी कैन अप्लाई R1 प्लस R2 ऐसे ऐड कर सकते हैं. बट अगर आपको पैरेलल में गिवन है तो वी कैन यूज द फॉर्मूला. बट कोई बहुत सारे रेजिस्टेंस वो किस में कनेक्टेड है सर, पैरेलल में कनेक्टेड है. तो हाउ टू सॉल्व सर, वो भी इनफाइनाइट तक गिवन है सर. इनफाइनाइट तक किसी भी नंबर का या जो सीरीज गिवन है उसका सर एडिशन कैसे करते हैं. तो ये क्या है, थोड़ा सा स्पेशल केस होता है. क्या होता है सर, स्पेशल केस होता है. तो देखिए इधर ये तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ. तो ये रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, तो ये कहाँ तक जा रहा है सर, इनफाइनाइट तक है. तो मैंने क्या एज्यूम किया सर, ये जो डायग्राम इतने को मैंने एज्यूम कर लिया कि सपोज ये क्या है, एक टोटल रेजिस्टेंस है. जैसे मान लो कि बहुत बड़ी एक वैल्यू है, उसमें से एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया मैंने ये, तो इतने को एज्यूम किया मैंने, ये R है. टोटल रेजिस्टेंस का अप टू इनफाइनाइट तक क्या R है, और फिर इसको मैंने ऐसा कनेक्ट कर दिया, देखो ये R है. तो अब आप यहाँ से एक पिक्चर क्लियर हो रहा होगा आपके माइंड में कि सर R and 1 आर कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल. R and 1 कनेक्टेड इन पैरेलल, देन वी कैन अप्लाई द पैरेलल फॉर्मूला. तो पैरेलल के केस में या तो आप ऐसा कर सकते हो, ऊपर दोनों को मल्टीप्लाई, नीचे दोनों का एडिशन, या फिर 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2. तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, अगर इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो ये किसमें सर, कनेक्टेड इन व्हाट, पैरेलल. किस में कनेक्टेड है सर, ये पैरेलल में कनेक्टेड है. तो अगर इन दोनों का रेजिस्टेंस सपोज R इक्वलेंट एज्यूम किया R डैश है, तो मैं ऊपर दोनों का मल्टीप्लाई और नीचे दोनों का एडिशन. ये सर किसकी वैल्यू हो गई, ये हो गई इन दोनों की. अगर मैं इन दोनों को हटा के इसका डायग्राम रीडर और डायग्राम करता हूँ तो देखो कैसा डायग्राम देखिएगा. तो डायग्राम कुछ ऐसा या समवट लाइक दिस. सपोज दिस इज कॉल्ड व्हाट, R डैश, एंड दिस इज 1 ओम and this is 1 ohm and this is terminal called as A and this terminal is called as A and this is also suppose what, R. तो डायग्राम इसका अगर मैं रीडर और डायग्राम करूंगा तो वो डायग्राम ऐसा हो गया. सर R डैश की वैल्यू क्या है, R डैश की वैल्यू है. अब मैं अगर यहाँ से देखूंगा, कुछ करंट फ्लो करा के देख रहा हूँ, देखो कुछ करंट फ्लो हो रहा हो, तो कुछ करंट इसमें जाएगा, देन ऐसा कुछ फ्लो होगा. तो आप बोल सकते हैं ऑल द रेजिस्टेंस हैविंग द सेम करंट, 1 ohm and R dash and 1 ohm, all the resistance having the same current. Whenever the current is same, the element is always connected in what, series. किसमें होता है सर, सीरीज में. तो जब भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड होता है सर सीरीज में, हम क्या करते हैं, सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू को ऐड कर देते. तो हम ऐड करेंगे तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, अगर हम ऐड करना चाहेंगे तो ऐड करना चाहेंगे तो 1 + 1 हाउ मच, 2 प्लस R डैश. तो आप लिख सकते हैं R डैश प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट, R. ये टोटल रेजिस्टेंस होगा बिटवीन द टर्मिनल ए एंड बी के बीच में. ठीक है, एंड सिंपली पुट द वैल्यू ऑफ R डैश. एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश, R डैश इज नथिंग बट व्हाट, R अपॉन R प्लस 1. तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ सर, R इज इक्वल टू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R डैश, की हो जाएगी R अपॉन R प्लस 1 प्लस 2. वी कैन राइट लाइक दिस ऑल्सो. तो यू कैन रीअरेंज दिस. तो इसको मैं इस साइड मल्टीप्लाई, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ तो क्या हो जाएगा, फिर आप इसको इस साइड कर सकते हैं. तो मैं लिख रहा हूँ R इज इक्वल टू, इस साइड से लिखता हूँ. ठीक है, R इज इक्वल टू R प्लस इस साइड का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 2R प्लस 2 डिवाइडेड बाई व्हाट, R प्लस 1. ओके, इसका किस साइड मल्टीप्लाई, तो इसका मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा सर, R इंटू R, R स्क्वायर प्लस R का मल्टीप्लाई 1 से R इज इक्वल टू 2R प्लस R हाउ मच, 3R प्लस 2. तो अगर इसमें ये प्लस का 3R, इस साइड का माइनस का 3R, तो ये हो जाएगा सर R स्क्वायर माइनस का ये प्लस का R है, 3R पॉजिटिव इस साइड आके माइनस, तो R माइनस 2R
तो इट बिगिंस -2r, ये प्लस का 2 साइड जाके माइनस का 2, और एक आपको ये इक्वेशन दिखी होगी सर। तो मोस्टली जो क्वेश्चन जब स्टूडेंट यहाँ तक सॉल्व करते, फिर यहाँ के बाद उनका हार्ट बीट बढ़ जाता है कि सर हमको तो रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो इक्वेशन आ गई। अब किसी इक्वेशन से रेजिस्टेंस की वैल्यू कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं, यही तो मेन टीआरपी यही है इस क्वेश्चन का। तो अब आपको ये दिख रहा होगा कि आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हुई, और इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम इजीली कोफिशिएंट कंपैरिजन कर सकते हैं। कैसे सर? जो फर्स्ट वाला दिख रहा है वो ए का मतलब ए का कॉफिशिएंट, ये बी का, ये वाला बी का कॉफिशिएंट है सी। तो अगर मैं कंपैरिजन करूं तो ए की वैल्यू अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन से करेंगे तो कितनी है सर 1, बी की वैल्यू अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो कितनी है सर -2, और सी का कंपैरिजन करूंगा तो सर इसकी वैल्यू कितनी है अगेन -2। ठीक है सर, ये तो मेरे को क्लियर हो गया। देन उसके बाद क्या करना है? अब ये कोई स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं, तो आप डायरेक्टली इसके फैक्टर करके 2 फैक्टर आएंगे, एक पॉजिटिव फैक्टर में भी और एक नेगेटिव फैक्टर। तो इसके लिए ना एक आपने वेरी फेमस फार्मूला 8th 9th 10th में पढ़ा होगा, श्रीधराचार्य फार्मूला, या फिर ऐसा कुछ लिखा होगा व्हाटएवर, कि -b ± √v² -4ac अपॉन व्हाट 2a। आई थिंक जब भी हमारे पास कोई एग्जैक्टली उसके फैक्टर हमको नोन नहीं होता तो हम वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ठीक है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ -v? -v की वैल्यू कितना है? -v की वैल्यू 2, तो माइनस एंड माइनस इट बिकम +2 एंड प्लस माइनस व्हाट 4। व्हाट इज द b² की वैल्यू कितना सर -2, -2 का स्क्वायर मतलब 4, और 4ac मतलब 4। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू है 2 एंड c की वैल्यू कितना है सर -2, एंड माइनस एंड माइनस बिकम वॉस पॉजिटिव, तो ये कितना हो गया सर 2। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो इट लुक लाइक समवॉट लाइक दिस 4 + 8 डिवाइडेड बाई 2 ऐसा दिखेगा। तो जब आप इसके यहाँ से मैं 2 कॉमन ले रहा हूँ, देखो 2 कॉमन लूँगा तो फिर क्या दिखेगा आपको? अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ से दिखेगा आपको 1 + √3 डिवाइडेड बाई व्हाट 2, एंड 2 से 2 कैंसिल। तो आपको ना एक फैक्टर दिखेगा 1 + √3, एक दिखेगा सर आपको 1 + √3, और एक फैक्टर दिखेगा सर 1 - √3। तो अब सर प्रॉब्लम ये है कि मेरे पास 2 फैक्टर मिले, एक ना 1 + √3 और एक मिला 1 - √3। तो विच फैक्टर शुड आई प्रीफर? तो हमको पता है कि रेजिस्टेंस एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो इसका ऑलवेज वैल्यू क्या होती है सर पॉजिटिव आती है। कैसी वैल्यू होती है सर? पॉजिटिव होती है। देन वी कैन चूज दिस। तो आप बोल सकते हैं कि द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 1 + √3। ओके, तो मोस्टली जो एग्जाम में लिखा रहता है कि सपोज इस क्वेश्चन का अगर मैं आंसर लिखूं तो क्या होगा 1 + √3 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।